Before we move on to the main topic, I would like you to take a pause of 10 seconds and recall all the memorable moments that you have lived in your school. जब आपने आंखें बंद की तो आपको क्या याद आया? Probably आपको याद आया होगा वो सारे चटपटे मोमेंट्स जो कि आपने अपने दोस्तों के साथ जिए हैं, वो सारी स्कूल की मस्ती, मजाक, वो क्रश वाले जोक्स, वो पेन फाइट खेलना, वो लड़का और लड़की के बीच में डिस्प्यूट जो कि उस टाइम पे वॉर जैसा लगता था, या फिर किसी की जोड़ी किसी के साथ सेट कर देना, यारों दोस्तों के बीच में वो वाला मजाक, स्कूल में बिना परमिशन के या फिर इलीगली फोन लेकर के आना और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ छुप छुपा कर देखना कि कहीं लड़कियों को ना पता चल जाए और ये हमारी कंप्लेंट किसी टीचर के पास जाके ना कर दे। टीचर्स के ऊट पटांगे नाम रखना, या फिर कभी जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो टीचर क्लास में ना आ पाए उसकी खुशी अलग से, या फिर जब स्कूल का सबसे ज्यादा जो खड़ूस टीचर होता था जब वो किसी कारण से एब्सेंट हो जाए तो वो वाली खुशी अलग से, या फिर जब टीचर पनिशमेंट दे रहा होता था तब सिर नीचे करके खसखस करके हंसना, या फिर जब टीचर क्लास के बाहर भेज देता था एज अ पनिशमेंट तब हंसना। ये सारे मोमेंट्स आप जब याद करते हो तो आपको एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट होता है एंड यू थिंक यार काश वो स्कूल वाली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वापस आ जाती। अब ये जो मैंने सारे लाला लैंड वाले एक्सपीरियंसेस आपके रिकॉल करवाए, अब मैं आपको इससे एक ऑपोजिट सिनेरियो देता हूं। अब याद करके देखो वो वाले सारे डिस्ट्रेसिंग मोमेंट्स जो कि आपने स्कूल में बेयर किए हैं, वो एग्जाम्स का प्रेशर, वो घर वालों का प्रेशर, ग्रेड्स का प्रेशर, पनिशमेंट का प्रेशर, वो एक जैसा टीचर जो कि पनिशमेंट इसलिए नहीं देता था ताकि बच्चे डेवलप हो सके या फिर उनके काम आ सके, बस उसको सिर्फ पनिशमेंट देने का मजा आता था। बेसिकली दीज पीपल सफर फ्रॉम मेंटल प्रॉब्लम्स एंड स्कूल का वो स्टूपिड, रिटार्डेड, अननेसेसरी ईगो और अननेसेसरी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला टीचर जो कि आपको बिना बात पे ताने कसता हो जबकि आपकी गलती ना भी हो। तो अब ये वाले सारे जो मैंने आपको एक्सपीरियंसेस रिकॉल करवाए, अब बताओ क्या तुम वापस से वो वाली जो स्कूल की लाइफ है उसको जीना चाहोगे या फिर नहीं? इंडिया में एकेडमिक्स को काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओवरवेलमिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि चौथी पांचवी के बच्चों की भी आजकल माँ बाप ने ट्यूशंस लगा रखी है। स्कूल में जो क्लासेस लगती है उसका प्रेशर अलग से, ट्यूशन के ऊपर जो क्लासेस लगती है उनका प्रेशर अलग से, और घर पे भी माँ बाप बच्चों को एनकरेज करते हैं कि बेटा यूट्यूब के ऊपर किसी अच्छे से ऑनलाइन टीचर की क्लासेस है तो उसको देख लो, वहां से भी कुछ सीख लो। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम अपने आप से ये सवाल तक नहीं पूछते कि इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, या फिर इंडिया के लोग इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयबल क्यों है। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है बट स्टिल हमारे पास ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल कितने हैं? अब इसको चाहे मिसफॉर्च्यून कह लो, चाहे इनकॉम्पिटेंसी कह लो, या फिर ये कह लो कि हम ही इतने ज्यादा इनकेपेबल है। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब हमने अल्फाबेट, IBM और एडोबी जैसी इतनी बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज को अपने सीईओज दे रखे हैं, बट हमारी कंट्री में ऐसी टेक जायंट कंपनीज क्यों नहीं है? याद कीजिए अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जर्नी, जब आपके पास लिटरली 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते थे पढ़ने के लिए और हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करता था कि आप उसके सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए अच्छे होने चाहिए। अगर आप नहीं अच्छे होते तो कंप्लेंट आपके घर चली जाती, या फिर अगर आप टियर 3-4 सिटीज से बिलोंग करते हो तो भाई पिटाई भी बच जाती थी। अब आप खुद इमेजिन करके देख लीजिए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के उनके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन होता होगा। कैसे कोई इंसान या फिर कैसे कोई बच्चा हर एक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए अच्छा हो सकता है? अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो सब्जेक्ट का टीचर जिसके सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है वो उसको डिमोरलाइज करना शुरू कर देता है, एंड इस डिमोरलाइजेशन की वजह से क्या होता है, या फिर इस डिमोटिवेशन की वजह से क्या होता है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स होता है या फिर जो दूसरी एक्टिविटीज होती है जिसमें वो स्टूडेंट अच्छा कर रहा होता है या फिर अच्छा कर सकता है, वो उसमें भी स्टंबल करना शुरू कर देता है, एंड इसकी वजह से होता है ट्रॉमा। अब मान लो कि कोई एक बच्चा है वो मैथ्स में काफी ज्यादा अच्छा है बट वो एसएसटी में स्ट्रगल करता है, या फिर वो एसएसटी में काफी अच्छा है और वो मैथ्स में स्ट्रगल करता है, तो इसको वो जो सब्जेक्ट के टीचर्स है उस बच्चे की प्रॉब्लम समझने के बजाय, उसके साथ डील करने के बजाय अपने ईगो के ऊपर ले लेते हैं कि अगर ये इसके सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ रहा है तो साला मेरे सब्जेक्ट में क्यों अच्छा नहीं पढ़ रहा, पक्का कोई पार्शियलिटी कर रहा है मेरे साथ। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि उस बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो या फिर उसमें उसका टेस्ट ही ना हो। कई स्कूल्स में तो लिटरली टीचर्स में आपस में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चली हुई होती है कि बच्चों को अल्टीमेटली सफर करना पड़ता है कि अगर फलाने सर ने 6 महीने के अंदर अंदर सिलेबस खत्म करवा दिया तो मैं 5 महीने के अंदर अंदर सिलेबस खत्म करके दिखाऊंगा, या फिर अगर इस टीचर ने टेस्ट में 6 चैप्टर दे दिए तो मैं 7 चैप्टर दे के दिखाऊंगा, या फिर अगर ये टीचर क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बच्चों को 2 थप्पड़ मार रहा है तो मैं 4 थप्पड़ मार के दिखाऊंगा। टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट्स की फंसी रहती है, स्कूल को अपनी रेपुटेशन की फंसी रहती है और मेंटल हेल्थ खराब होती है बच्चों की। ये सारी चीजों के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इसमें अगर 60% फॉल्ट स्कूल्स का है तो इसमें 40% फॉल्ट पेरेंट्स का भी है। स्कूल्स की भी बच्चों को इस तरह से ट्रीट करने की एक मजबूरी बन चुकी है, बिकॉज अगर उस बच्चे का रिजल्ट खराब रहता है तो उसके जो पेरेंट्स है वो अल्टीमेटली किसके ऊपर चढ़ेंगे? टीचर्स के ऊपर। तो अब जो हमारी वाली जनरेशन यानी कि जो जेन जी है, जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो मेरा उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज ये
ये है कि प्लीज अपने बच्चों की सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करने के बजाय उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रह सके और उसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी थोड़ा सा मिल सके। अभी रिसेंटली टीसीएस ने अपने इतने सारे एम्प्लॉइज को फायर किया और उनके फायर करने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये था कि वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं, उनके पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड की जो स्किल्स है, जो लेटेस्ट स्किल्स है, वो है ही नहीं। वो बेचारे किताबें रटते रह गए, एआई मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह पता नहीं कहां चला गया, और वो 90% मार्क्स लेकर भी बैठे के बैठे ही रह गए। So that's it for this video and I hope you really enjoyed watching this video and if you got the message behind this video, मेरा इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो किसी टीचर के सेंटीमेंट को हर्ट करना नहीं है। मैं पूरे एक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स देन यू कैन डू सो एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड द लिंक्स ऑफ माय अदर सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक Instagram and Facebook in the description. Go and check them out and if you like my content there then follow me there as well. बाकी मिलते हैं next week. Thanks for watching. Please take care.